बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक एंड खुश आमदीद सबको आज के नए वीडियो में। अल्लाह बरकत दे सबके खानों में, रिज़्क़ में और जायकों में। तो आज जो है हम बनाने वाले हैं चिकन कढ़ाई शनिवारी। जो है किस तरह बनती है चिकन कढ़ाई शनिवारी की बहुत ही आसान और बहुत ही इजी रेसिपी जो है आप लोगों के साथ करेंगे शेयर। तो उसके साथ जो है यह जिस तरह बाज़ारों में, होटलों में और स्ट्रीट स्टाइल में जो है किस तरह बनती है चिकन कढ़ाई शनिवारी। और उसके साथ आप लोगों को यह भी बताएं कि बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम स्पाइसेस जो है मसाले इसमें बहुत ही कम यूज़ होते हैं। इसमें कोई इतने मसाले इसमें यूज़ नहीं होते हैं। तो हम बनाते हैं चिकन कढ़ाई। तो अब जो हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद जो है इसको गर्म करेंगे। आपने याद रखे कुकिंग ऑयल थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है ताकि चिकन जो है वो डीप फ्राई होगा। ये आधा किलो चिकन है, 500 ग्राम ये चिकन इसमें डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। तो गर्म ऑयल में चिकन डालेंगे और इसको जो है 5 से 6 मिनट के लिए इसको भुनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये जो इसका कच्चा कलर है ये चिकन छोड़ ना दे तब तक के लिए इसको भूनते रहेगा। तो यहाँ पर 5 मिनट बाद जो हमारा चिकन हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई। अब चिकन में हम अदरक लहसुन का जो है पेस्ट है वो इसमें डाल दिया है चिकन के अंदर और इसको जो है अच्छे तरीके से फिर से इसको भुनेंगे, थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे। चिकन और अदरक लहसुन के पेस्ट को मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। तो आपने चिकन को साथ साथ चलाते रहना है। यहाँ पर जो है चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट को 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें ऐड कर दिया है टमाटर को बड़े बड़े काट कर बड़े पीसेस में, एक टमाटर को 4 पीस करके इसमें डाल दिए हैं। और आपने याद रखना है टमाटर इसमें हमने डाले हैं तकरीबन 4 से 5 अदर डाले हैं दरमियानी साइज़ के। टमाटर इसमें ज़्यादा यूज़ होते हैं तो इस वजह से, क्योंकि इसमें प्याज वगैरह तो यूज़ नहीं होता है, इसमें टमाटर ही यूज़ होते हैं इसी कढ़ाई में। तो यहाँ पर अब जो इसको कर देंगे कवर कुछ देर के लिए। तो 3 से 4 मिनट बाद इसका कवर हटा देंगे और इसमें जो छिलके हैं ये छिलके इसके करने हैं हमने रिमूव। ये छिलके जो है टमाटर के सारे ये कढ़ाई में अच्छे नहीं लगेंगे। बड़े बड़े छिलके तो है, आप लोगों को भी पता है कि खाने में अच्छे नहीं लगते हैं, तो छिलके को हमने हटा देनी है। और बाकी जो टमाटर है इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बचे हुए छिलके भी आपने याद से निकाल देनी है, एक भी छिलका रहने नहीं देना है। तो इसको जो है मज़ीद इसको जो है भुनेंगे, इसकी हीट जो है वो तेज़ रखेंगे, लो नहीं रखेंगे। और इस टमाटर को इस तरह आपने मैश करना है चम्मच की मदद से ताकि टमाटर सारे जो है वो गल जाए। तो अब जो है टमाटर सारे हो चुके हैं मिक्स। अब मज़ीद जो है इसको अच्छी तरीके से जो है इसी तरह पकाना है, पकाते रहना है। इसमें नमक ऐड कर दिया है हमने। नमक का आपने सॉल्ट जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपने डालना है वो डाल सकते हैं। तो मज़ीद जो है इसको 4 से 5 मिनट इसको अपने जो है ढक्कन दे के आपने कुछ देर के लिए पकाना है। तो फिर से इसका ढक्कन हटा के आपने इसे चेक करते रहना है, आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो उसके साथ जो हम अब इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे, जो शामिल करेंगे वो है ब्लैक पेपर, जो बोलते हैं काली मिर्च। काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। तो मज़ीद जो है इसमें आपने हरी मिर्च काट के जो है 2 से 3 अदद काट के इस तरह गोलाई में या लंबाई में भी आप काट सकते हैं और इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके साथ जो मज़ीद इसको कुछ देर के लिए आपने भूनना है। हमारी जो ग्रेवी है वो थिक बनती जा रही है, पानी इसका ड्राई और खुश्क हो रहा है। तो उसके साथ जो उसको मज़ीद ढक्कन देंगे 3 से 4 मिनट के लिए और हीट को कर देंगे मीडियम। इसके साथ जो इस तरह आपने ढक्कन देकर कुछ देर के लिए पकाना है। फिर जो इसका ढक्कन हटाएंगे इसको जो है, अब आप देख सकते हैं इसमें कढ़ाई तेल छोड़ने वाली है। तो इसमें जो हमने ऐड कर दिया है ज़ीरा। ज़ीरे को भूनना है थोड़ा और उसको क्रश करके उसके ऊपर ऐड करना है ताकि इसकी खुशबू अच्छी रहेगी। खुशबू के लिए आपने इसमें डालना है, याद रखें, ज़ीरा। तो ज़ीरा डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, चलाएँगे। उसके बाद जो हमने इसमें ऐड कर दिया है 200 ग्राम तकरीबन दही है। 200 ग्राम इसमें दही हमने फेंट के जो है इसमें अच्छे तरीके से ऐड करना है। आपने याद रखें दही को इस तरह नहीं डालना है, फिर दही के जो है वो दाने दाने बन जाते हैं। आपने जो है दही को फेंटना है अच्छे तरीके से और फिर जो है दही इसमें शामिल कर देना है। और इसको जो है मज़ीद कुछ देर के लिए आपने इस तरह चलाते रहना है। अच्छे तरीके से यह मिक्स हो जाएगा। जो फिर जो इसको मज़ीद ढक्कन देंगे कुछ देर के लिए, 2 से 4 मिनट के लिए इसको ढक्कन दे देंगे और इसकी आपने आँच जो है वो कर देनी है बिल्कुल लो। तो इस तरह जो हमारी कढ़ाई हो जाएगी तैयार। तो इस तरह जो हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कढ़ाई ने जो है ऑयल छोड़ दिया है, कढ़ाई बिल्कुल हो चुकी है तैयार यहाँ पर। तो ये जो है आप लोगों को आज की रेसिपी, आज की वीडियो कैसी लगी, चिकन कढ़ाई जो हमारी हमने तैयार की है ये आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान, बहुत ही कम मसालों में बनने वाली है चिकन कढ़ाई। आप लोग ईजीली बआसानी घर पर बना सकते हैं। उसके साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो कढ़ाई यहाँ पर होने वाली है डिश आउट, कढ़ाई बिल्कुल तैयार। जाते जाते आप लोग एक लाइक ज़रूर छोड़ दीजिएगा, मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।